हेलो एवरीबॉडी। सो वेलकम बैक। देखो, एक नया नोटिफिकेशन आया है। वो नोटिफिकेशन क्या बात करता है? वो नोटिफिकेशन हमारे को बताता है अबाउट द कन्वर्जन फ्रॉम सीएमए सिलेबस 2016 टू न्यू सिलेबस इन सीएमए, दैट इज सिलेबस 2022। ओके, तो उसको लेकर कुछ चेंजेस आए हैं। हाँ, बट उसमें जाने से पहले, आगे जाने से पहले एक बहुत छोटी सी चीज को नोट कर लेना जो बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। That is, if we are going to talk about this total complete new syllabus of yours, that is syllabus 2022। ठीक है, ये कब जाके स्टार्ट हो रहा है? इट विल स्टार्ट फ्रॉम द टर्म जून 2023। उससे पहले स्टार्ट नहीं होगा। एग्जिस्टिंग वाले बच्चों, यू हैव योर लास्ट अटेम्प्ट टिल दिसंबर 2023। और मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ भी इंस्टीट्यूट एक दो अटेम्प्ट और दे देता है बहुत बार। शुरू से ऐसा होता आ रहा है। बट इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यूचर, होता है ना कि भाई बाद की बात करेंगे सर, बाद की बात करेंगे। तो अगर ऐसा सिनेरियो होता है, ठीक है, कि कोई बच्चा कन्वर्ट करता है फ्रॉम ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस, ऐसा कब होगा? अभी तो आपके पास दिसंबर 2023 तक अटेम्प्ट्स हैं, और ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कि एक ही जगह पर आप इंटर में हो तो इंटर में बैठ रहोगे, आराम से फाइनल में पहुंच जाओ। अगर इंटर में हो तो फाइनल में जाओगे। तो अभी अगर आपने इंटर में पास होकर फाइनल में रजिस्ट्रेशन करवाया, तो आप न्यू सिलेबस ऑफ दैट मींस सिलेबस 2022 में जाओगे। इस बात को समझना। कोई भी बच्चा फाउंडेशन में पास होता है, कोई भी स्टूडेंट फाउंडेशन में पास होता है, दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाता है इंटर में, ही और शी विल बी एनरोल्ड टू न्यू सिलेबस। दे विल बी एनरोल्ड इनटू न्यू सिलेबस। ठीक है, पुराना सिलेबस उसके बाद वहीं पीछे रह जाए। एक और चीज, फिर भी अगर कुछ डाउट आता है तो मुझे बता दें। अगला फंडा, अब इंस्टीट्यूट ने निकाली एक क्लैरिफिकेशन। अब उस क्लैरिफिकेशन पे इंस्टीट्यूट ने बहुत क्लियरली, बहुत आसान शब्दों में दो तीन बातें कही। वो बातें क्या है, जल्दी से देखते हैं। क्या, देखो सर, सबसे पहले व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कन्वर्जन फ्रॉम टू सिलेबस 2022 फ्रॉम सिलेबस 2016, तो क्या डिफरेंस होगा? कह रहा सबसे पहले जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर कोई भी, वी आर गिविंग ग्रुप वाइज एग्जाम्शन। ग्रुप वाइज एग्जाम्शन मींस कि अगर आप सिलेबस 2016 में कोई भी एक ग्रुप पास कर लेते हो, तो आपको सेम ग्रुप नए सिलेबस में एग्जाम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एप्लीकेबल टू इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स दोनों पे। अच्छा सर, अगर मैंने फाउंडेशन पास कर लिया ओल्ड वाले में, तो नए वाले में फाउंडेशन नहीं देना। पुराने वाले में सिलेबस 2016 में इंटर पास कर लिया, तो फाइनल जो है नए वाले में देना है, इंटर पूरा पास माना जाएगा। अगर आपने कोई भी एक सिंगल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक स्टूडेंट ने ग्रुप नंबर 1 सीएम में इंटर का, या ग्रुप नंबर 2 सीएम में इंटर का, ग्रुप नंबर 3 ऑफ सीएम में फाइनल, और ग्रुप नंबर 4 ऑफ सीएम में फाइनल का पास कर लिया, तो दे, ही और शी विल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम अपेयरिंग इन द कंप्लीट ग्रुप। अगर आपने ग्रुप 1 पास किया है तो नए सिलेबस में ग्रुप 1 नहीं देना पड़ेगा। ग्रुप 2 पास किया है तो नए सिलेबस में ग्रुप 2 नहीं देना पड़ेगा। ओके, पूरा पास कर लिया है तो यस। अब फाइनल के लिए ग्रुप 3 दिया है, कंप्लीट ग्रुप 3 पास हो गया है, तो नए सिलेबस में ग्रुप 3 नहीं देना पड़ेगा। ग्रुप 4 पास किया है एग्जिस्टिंग सिलेबस में 2016 में, तो फाइनल में ग्रुप 4 नहीं देना पड़ेगा नए सिलेबस में, अगर स्विच ओवर होता है तो। अगली बात पर आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट वाइज एग्जाम्शन। व्हाट इज एन एग्जाम्शन? Exemption means any student who has appeared an examination and has scored at least 60% marks in any subject। मतलब आपने जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है 2016 का, उसमें अपीयर किया और आपके किसी भी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स से ज्यादा आ गए, तो अब क्या होगा? अब आपको अगले 3 अटेम्प्ट तक, फॉर नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, लगातार 3 अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। जैसे कि इंस्टीट्यूट ने बताया कि अगर आपको कहीं भी दिसंबर 2023 में आपने अपने लास्ट अटेम्प्ट में पेपर देते हो, एग्जाम्शन मिलती है, तो वो एग्जाम्शन 3 अटेम्प्ट तक काउंट होती है। दैट मींस जून दिसंबर 2023 में पेपर दिया, 60 प्लस आए, जून 2024, दिसंबर 2024, जून 2025, यहां तक ये एग्जाम्शन अप्लाई होगी। अब एग्जाम्शन कैसे काम करेगी? देखो, फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, फॉर ग्रुप नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंट्स के पेपर के लिए फाइनेंशियल अकाउंट्स का पेपर टोटली एग्जाम हो जाएगा। लॉ एंड एथिक्स के लिए लॉ, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, बीएलई, आपका नया पेपर वो एग्जाम हो जाएगा। अगर आपने टैक्सेशन के पेपर में, डीटी के पेपर में आपके पास 60 से ज्यादा मार्क्स हैं, तो उसकी कोई एग्जाम्शन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि नया सिलेबस हम सब लोग जानते हैं इन इंटरमीडिएट
वी आर गोइंग टू हैव आवर न्यू सब्जेक्ट विच इज पेपर नंबर 7, जो कि क्लब्ड होगा टीटी भी और आईडीटी। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी अकॉर्डिंगली पेपर नंबर 8 है, वो आपने अगर एग्जाम्शन है तो आपको एग्जाम्शन मिलेगी। अगली बात पर आते हैं, सेम गोज विद ग्रुप 2, ओएमएसएम पास किया तो ओएमएसएम मतलब एग्जाम्ड है तो ओएमएसएम एग्जाम्ड रहेगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपको पेपर नंबर 12 एग्जाम्ड कर दिया जाएगा, बट पेपर नंबर 11 विच इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, उसमें कोई भी एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर एग्जाम्शन है तो कह रहा है कोई बात कह रहा है। अब नोट के बारे में बताऊंगा, नोट आगे लिखा हुआ बात करेंगे। कॉर्पोरेट कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट पेपर नंबर 12, पेपर नंबर 10 आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी तक अगर आपने डीटी का पेपर दिया, इंटरमीडिएट वालों ध्यान से सुन लो, अगर आपने डीटी का पेपर दिया तो देयर इज नो एग्जाम्शन, बट स्टिल इन केस ऑफ दैट एज वेल आपने आईडीटी का पेपर दिया तो भी इंस्टीट्यूट एकदम चुप बैठा हुआ है। Students who have got exemption in paper number 7 and paper number 11, okay, मतलब आपके पास पेपर नंबर 7 डीटी भी आपका एग्जाम्ट है और पेपर नंबर 11 आईडीटी भी आपका एग्जाम्ट है, देन और उसका उस पर्टिकुलर बच्चे का इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट नहीं हुआ तो हम आपको नए सिलेबस के अंदर ये जो डीटी एंड आईडीटी वाला पेपर है ये एग्जाम्प्ट कर देंगे। समझ लो दोनों बातों को। वैसे अगर आपने बोला कि मेरा सिर्फ डीटी में मेरी एग्जाम्पशन है तो भूल जाओ, आईडीटी में एग्जाम्पशन है भूल जाओ। अगर दोनों में ही एग्जाम्पशन है देन योर दिस पेपर नंबर 7 विल बी एग्जाम्प्टेड। अच्छा, मतलब 2016 में दोनों में एग्जाम्पशन है तो वो एक एग्जाम्पशन काउंट होगी। यस और एग्जाम्पशन 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए होती है। फाइनल कोर्स में आते हैं। फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स द सेम फिनोमेना इज गोइंग टू अप्लाई। इफ यू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप, if you have passed a particular group you need not to appear into the same group again in the new syllabus. एक ग्रुप आपने पास कर लिया अंडर 2016, लेट इट बी लाइक ग्रुप 3 है ग्रुप 4 है, पर वो सेम ग्रुप को आपको दोबारा अपीयर नहीं करना पड़ेगा। अब आपको सिर्फ जो रिमेनिंग पेपर्स होंगे, रिमेनिंग ग्रुप होगा, वही में अपीयर करना है अंडर न्यू सिलेबस। अब सब्जेक्ट वाइज एग्जाम्पशंस क्या है, फिर से मैंने बताया यहां पर भी एग्जाम्पशन वाला फंडा है एंड एग्जाम्पशन इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स। ये वाला डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा मैं, मुझे बताना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट कि अगर किसी स्टूडेंट ने कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंसेस, दैट इज अगेन फुल्ली एग्जाम्प्टेड। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंसेस फॉर पेपर 13 में आपकी एग्जाम्पशन है, यू विल बी गिवन द एग्जाम्पशन इन पेपर 13 इन न्यू सिलेबस। ठीक है, अकॉर्डिंगली पेपर 14 में है तो 14 में मिल जाएगी, 15 में है तो 15 में, 16 में है तो 16 में। 16 एंड 15 में आपको थोड़ा सा स्विच कर दिया है जस्ट बिकॉज दे हैव चेंज द पेपर नंबर्स। अर्लियर पेपर नंबर 15 वाज SCM, नाउ पेपर नंबर 15 इज DT, पेपर 16 इन द न्यू सिलेबस इज SCM। सो सुटेबल कंप्लीट एग्जाम्पशंस आपको मिल रही है। ओके, आपने SPM BV पास कर लिया है, वहां पर आप एग्जाम्प्टेड हैं तो पेपर नंबर 20A दैट विल बी एग्जाम्प्टेड, जो आपको इलेक्टिव का पार्ट है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर 19 विच इज नाउ पेपर 17, पेपर 18 पेपर 19। ये सिर्फ सीक्वेंस चेंज हुई है, द पेपर्स आर देयर एज इट इज, यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट एग्जाम्पशंस। बट स्टिल अभी भी अगर इसके अलावा सर अर्लियर देयर वाज एन ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट एंट्री स्कीम, दैट डायरेक्ट एंट्री सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट। ये वाला जो ऑप्शन आपके पास पहले हुआ करता था, देखो ध्यान से, right, this option which was earlier available related to the direct entry, this is even now available। ये पहले भी available था, आज भी available है। ओके, बट स्टिल अगर फिर भी कोई डाउट आता है पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।